तो क्या मुश्किल में है समाजवादी पार्टी के गढ़? सपा ने आखिर क्यों लगाई आरोपों की झड़ी? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कल मतदान तीसरे चरण का था। यूपी के लोकसभा क्षेत्र के मुताबिक बात करें तो मुख्यतः कल का चुनाव यादव लैंड कहे जाने वाले मैनपुरी, बदायूं, तमाम ऐसे क्षेत्रों का था जहां समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के समय से दबदबा रहा है। लेकिन कुछ किलों को बीजेपी ने ध्वस्त किया तो कुछ किलों पर सपा ने वापस फतह हासिल कर ली। और इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा की कोशिश है कि जितने खोए हुए क्षेत्र हैं उन्हें वापस किया जाए, जो गढ़ हैं उन पर वापस से कब्जा किया जाए। लेकिन क्या सपा ये कर पाएगी, ये बहुत अहम है। इन सारी बातों के बीच जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरोपों की झड़ी लगाई है तीसरे चरण के मतदान होते हुए और होने के बाद, वो गौरतलब है। समाजवादी पार्टी ने कल तीसरे चरण का चुनाव जिस वक्त चल रहा था उस वक्त आरोपों की झड़ी लगा दी और ये आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने से रोक रहे हैं या यूं कहें वोट नहीं करने दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल से तमाम इस तरह के वीडियोस को भी शेयर किया। ये बताया गया कि बदायूं, मैनपुरी और संभल में खासकर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहीं ना कहीं आग्रह किया कि क्या आपको कुछ भी नहीं दिखता है, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को और अन्य जो पिछड़े जाति के हैं या यादव हैं उनको वोट करने से रोका जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामलात को लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये तक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अंधा बहरा हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अमीक जमाई, उनसे हमने बातचीत की। आइए सुनते हैं आखिर उन्होंने इस पूरे मामलात को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गूंगा और बहरा हो गया है इस देश के विपक्ष के लिए। कविताएं शायरी तो बहुत अच्छी कर रहे थे, हमें लगा था कि वो उस पद का निर्वहन भी करेंगे, चाहे वो हेट स्पीच हो, मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी ने बोली, पूरा विपक्ष गया इलेक्शन कमीशन। दूसरा, जब बीजेपी आरएसएस अपना चुनाव लूज करती है तो वो 4-5 हथकंडे अपनाती है। पहला, इनिशियली वो इलेक्शन में वोट काटने का काम करते हैं, डिलीट करने का। दूसरा, फर्जी वोट पड़वाने का काम करते हैं। तीसरा, जहां पे अच्छी पोलिंग या सपा के बेस्टन है वहां पे लाठी चार्ज करके या आम गरीब लोगों को डरा धमका के वो चाहते हैं कि वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज डाउन जाए। जब इलेक्शन कमीशन, हमारा भारत की सरकार, सब लोग मिलकर इस बात को कहते हैं कि कोई भी वोट छूटने ना पाए, लोकतंत्र का पर्व है, तो आप जिस तरह से संभल में जो कुछ कल बदतमीजी इन्होंने करी, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ की पार्टी के फिरोज साहब के साथ, हमारे कैंडिडेट वहाँ पे थे, वो विधायक है असेंबली का, तो जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव करा, जिस तरह से आदरणीय शिवपाल जी को लेकर जो बदायूं में जो कुछ हुआ, हमारे बूथ के वर्कर्स को, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करके थानों में बिठाना, डराना धमकाना, ये तब हो रहा है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश को लूज कर रही है। तो अब जब लूज कर रही है तो ये जो ट्रेंड तीसरे चरण में हमें दिखा है ये अब और बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जनता का मन बन गया है। तो आपने देखा कि अमीक जमाई ने किस तरह से आरोप इलेक्शन कमीशन पर तो लगाए ही हैं, साथ ही साथ बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव डाइवर्ट करने को लेकर भी आरोपित किया है। ये कहा है कि उनको पता है कि इंडिया अलायंस सरकार बना रहा है, इसलिए बीजेपी प्रशासन और पुलिस का दबाव वहां के आम जनमानस या यूं कहें मुस्लिम मतदाताओं पर लगा रही है, बना रही है। इस पूरी बात को अगर किनारे रखते हैं तो ये आरोप कोई नए नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के आरोप सपा लगा चुकी है। इवन उस वक्त में अखिलेश ने ये तक कह दिया था क्रांति का समय आ गया है, जब ईवीएम के बॉक्सेस को की निगरानी करने का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया था। और एक बार फिर से यही आदेश कल ट्विटर हैंडल पर दिया गया। ये कहा गया कि ईवीएम के बॉक्सेस जब तक अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुंच जाएं, आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उसका पीछा करें। तो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। और शिवपाल सिंह यादव कल
मैनपुरी में थे, सैफई में थे, उनको भी ये अपडेट्स आए जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए और वो भी इस बात से काफ़ी नाखुश हैं और उन्होंने कल ज़्यादा किसी से बातचीत इस पूरे मामलात को लेकर नहीं की। हालांकि बीजेपी अब ये कह रही है कि मुसलमान किसी का किसी जागीर नहीं है और अगर समाजवादी पार्टी ये समझती है कि मुस्लिम केवल उनको ही वोट कर रहा है तो वो भ्रम में है। उन्होंने ये तक कहा कि जब इनको पता चलता है कहीं पर स्पेशली इनके गढ़ में अगर ये चुनाव हार रहे हैं तो इनका रोना धोना इसी तरह शुरू हो जाता है और प्रशासन, पुलिस और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी ये भी कह रही है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से पूरा चुनाव करा रहा है। आइए सुनते हैं यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक ऐसी कोई शिकायत आम मुसलमानों की तरफ से नहीं आई जहां किसी ने कहा हो कि उन्हें वोट डालने में कोई व्यवधान उनको मिला हो। ये खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ के इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और ये क्यों फैला रहे हैं, बड़ी रोचक बातें जानने वाली है, सबको समझना चाहिए। क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहा करने का दावा करती है, उन्हीं सीटों पे समाजवादी पार्टी करारी हार की तरफ आगे बढ़ रही है। जो चुनाव हुए, जो वोटिंग हुए, उस वोटिंग पैटर्न ने समाजवादी पार्टी के लोगों को बता दिया कि अब जनता उनके साथ नहीं है। इसीलिए 4 तारीख से पहले, 4 जून से पहले, नतीजों से पहले इस तरह का प्रोपेगेंडा बना के समाजवादी पार्टी अपना हार का ठीकरा फोड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा। लेकिन अब मुसलमान समाजवादी पार्टी के इस भ्रमजाल से बाहर निकल चुका है। इसी बात की तकलीफ समाजवादी पार्टी को है। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। प्रदेश के एक भी किसी सामान्य नागरिक ने, एक भी किसी सामान्य मुसलमान ने कहीं कोई शिकायत नहीं की है। ये हल्ला केवल समाजवादी पार्टी के खेमे में है और ये शोर बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से आम जनता का और खासतौर पर मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। तो आपने सुना दानिश आजाद अंसारी ने किस तरह से कहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि मुसलमान जो है केवल उन्हीं का है, ऐसा नहीं है, वक्त बदला है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के तहत अब मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी के साथ है। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप है, सच्चाई क्या है ये इलेक्शन कमीशन ही बेहतर जानेगा, बताएगा और अगर कहीं जरूरत होगी तो वहां कार्रवाई भी करेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।